ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। क्रिसमस से पहले नफरत का उफान, चर्चों पर धावे, नेत्रहीन महिला से मारपीट, धर्म परिवर्तन के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी, सड़कों पर हिंदू राष्ट्र किनारे, कानून बेबस। CBCI बोला ये धार्मिक आजादी पर सीधा हमला, मौलाना महमूद मदनी को कहा एंटी नेशनल। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। तो इस जन्म में अंधी बनी है, अगले जन्म में भी अंधी ही बनेगी, मांग में सिंदूर भरती है और बच्ची को क्रिश्चियनों के बीच क्या कराने लेकर आती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बीजेपी नेता अंजू भार्गव ने एक नेत्रहीन महिला को ऐसा कहा और उस पर हाथ भी उठाया। एक चर्च में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव चर्च में मौजूद एक नेत्रहीन महिला पर हाथ उठाती हैं और मारपीट करने की कोशिश करती हैं। मामला कुछ यूं था कि 20 दिसंबर को जबलपुर के हवाबाग चर्च में नेत्रहीन बच्चों के लिए भोजन समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह से पहले प्रार्थना सभा चल रही थी, तभी वहां हिंदू संगठनों के साथ अंजू भार्गव पहुंच गई और नेत्रहीन बच्चों और टीचर से सवाल जवाब करने लगी। उनका आरोप था कि वहां इन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसी बहस के दौरान वो एक नेत्रहीन महिला पर हाथ उठाती हुई दिखी। नेत्रहीन लोगों ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वो वहां काफी समय से आते हैं और साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। अगर एक्स पर चेक करें तो पिछले चंद दिनों में कथित रूप से हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा ईसाई समुदाय के लोगों को परेशान करने और चर्च पर धावा बोलने के और भी कई मामले हैं। जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाली मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई? जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? गुस्से और नफरत से लबालब होकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सत्यनिष्ठ आर्य नाम के एक व्यक्ति ने एक चर्च के फादर से ये सवाल पूछे। इस शख्स के साथ हिंदूवादी संगठन के कई लोग शामिल थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 21 दिसंबर को कथित रूप से हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने एक चर्च में धावा बोल दिया, वहां के पादरी के साथ बदसलूकी की। सत्यनिष्ठ आर्य ने गुस्से में एक पादरी को दबोचा और ईसाई धर्म और बाइबल को लेकर कई आपत्तिजनक कॉमेंट्स किए। उसने पादरी को धमकाते हुए कहा, विदेशी क्रिश्चियन लोगों का विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा ही नहीं। हमारा क्या है, चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? फिर वो जय श्री राम, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स के नारे लगाता है। फिर कहता है हमारा सिर्फ राम भगवान है। वो आगे कहता है साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है और इधर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी इज एंटी नेशनल। सबके सामने पूछ रहा हूँ इसको। बाद में इस शख्स ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ये कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स किए। मदर मैरी जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। इस बातचीत के दौरान वहां मौजूद एक महिला कहती है वही तो परमेश्वर का पुत्र है। इस पर सत्यनिष्ठ आर्य अब इस महिला से सवाल पूछने लगता है, क्या आप ये गायनोकोलॉजिस्ट को समझा सकती है? हेट स्पीच को डॉक्यूमेंट करने वाले एक्स अकाउंट द RF टीम ने इस मामले में 2 वीडियोस पोस्ट किए हैं। दूसरे वीडियो में ये शख्स पैगंबर मोहम्मद को लेकर भी आपत्तिजनक कमेंट्स करता है और लोगों को स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट के जरिए पैसे डोनेट करने की अपील भी करता है। सत्यनिष्ठ आर्य के नाम से मशहूर ये आदमी बांग्लादेश से है और इसका नाम सनीउर रहमान है। ये शख्स पहले बांग्लादेशी मुसलमान था, लेकिन अब ये भारत में रहता है और एक हिंदू के रूप में ऑनलाइन मशहूर है। लगातार ऐसे ही वीडियोस के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और इस हिंदू छवि के जरिए पैसे भी बटोरता है। पुरी में 20 दिसंबर को गौ सेवक राधा माधव दास और उनके साथियों ने सड़क पर सांता क्लॉज के कपड़े बेच रहे लोगों को परेशान किया। उन्हें तुरंत वहां से सामान लेकर चले जाने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि भारत अब हिंदू राष्ट्र है तो यहाँ क्रिश्चियन का नहीं चलेगा। वीडियो में आगे कुछ और लोगों को भी ऐसी ही चेतावनी देते हुए राधा माधव दास ने कहा कि जगन्नाथ देश में ये सब नहीं चलेगा। वीडियो में सामान बेचने वाले एक आदमी और महिला से ये शख्स कहता है, आप परमिशन लेटर लेकर आओ फिर बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आसपास के लोगों से इस आदमी ने कहा कि ईसाई पर्व से जुड़ी हुई चीजें बेचने वाले इन लोगों को भगाओ। इस वीडियो का अंत होता है तीव्र म्यूजिक के साथ। मानो ऐसा लगता है कि ये सब सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए ही किया गया है। राधा माधव दास ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसे ये रिपोर्ट लिखे जाने तक 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, हिंदू भाइयों से निवेदन है, हम सबको जागना होगा। हम अपने धर्म को तभी बचा सकते हैं जब हम जाग जाएंगे। क्रिसमस से जुड़ी लाल टोपी पहने कुछ लोग और बच्चे सड़क के किनारे खड़े हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, अपने अपने घर जाओ। है क्या ये? क्यों बेफालतू का कर रहे हैं आप? अपने अपने घर में मनाओ जो भी मनाना है वो। और ये टोपियों को उतार के ये क्या ड्रामा करते हो? यहाँ धर्म परिवर्तन का चला रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने इस वीडियो का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर चलाते हुए कहा कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने दिल्ली के लाजपत नगर में हंगामा किया। घटना की वायरल क्लिप में साफ दिख रहा है कि कथित रूप से बजरंग दल के इन लोगों ने महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की थी। अगर क्रिसमस त्योहार के चलते देश के अलग अलग इलाकों में हमले और लोगों को परेशान करने की इन घटनाओं की वीडियोस देखे तो मालूम पड़ता है कि कथित रूप से इन हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को अन्य धर्मों के लोगों को परेशान करने का खुला लाइसेंस मिल गया है। खुलेआम डराने धमकाने से लेकर मारपीट करने के इन मामलों में धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जाते हैं। कई मामलों में तो इस बात का कोई सबूत भी नहीं होता कि असल में धर्म परिवर्तन हो भी रहा है। और मान लिया जाए कि अगर ऐसा कोई केस है तो भी कानूनी प्रक्रिया के जरिए मामलों में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
लेकिन कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनाते हुए ये कथित हिंदू धर्म संरक्षक सड़कों पर गुंडाई दिखाते हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बताते हैं। एक एक्स यूजर ने इस पूरे मामले पर बताया, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देश के अलग अलग हिस्सों में ईसाइयों पर हुए कथित हमलों की कड़ी निंदा की है। संस्था ने कहा कि ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं और ये भारत के संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करती है। बिशप्स ने खासतौर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए एक मामले पर गहरा आक्रोश जताया। वहां एक क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान दृष्टिहीन महिला के साथ अशोभनीय व्यवहार और मारपीट का वीडियो सामने आया है। सीबीसीआई ने गृह मंत्री से मांग की है कि कानून को सख्ती से लागू किया जाए और ईसाई समुदाय की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि लोग शांति से क्रिसमस मना सके। बयान में ये भी कहा गया है कि कुछ जगहों पर क्रिसमस के खिलाफ पोस्टर और नफरत फैलाने वाले संदेश लगाए जा रहे हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। बिशप्स ने स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इन हरकतों की निंदा की और मांग की कि ऐसे लोगों को उनकी पार्टियों से बाहर किया जाए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में क्रिसमस समारोह के खिलाफ विरोध और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे धार्मिक समुदायों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।